हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक लाइट एमिटिंग डायोड आज पढ़ाने वाली हूँ। लाइट एमिटिंग डायोड इज ए सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स। ठीक है, कैसा सोर्स है? एक लाइट सोर्स है दैट एमिट लाइट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो वो लाइट एमिट करता है। नॉर्मल कंडक्टर्स क्या करते हैं, जब हम लाइट पास करते हैं या करंट पास करते हैं उसके अंदर, तो वो क्या करता है, हीट अप हो जाता है। बट कुछ एक सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जब हम उसमें से करंट पास करते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं। देखो, हमारे पास क्या होता है, एक वैलेंस बैंड होता है जो ग्राउंड स्टेट पे होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है जो एक्साइटेड स्टेट में होता है। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम इसकी एनर्जी यानी एनर्जी जो बैंड गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, हीट पास करेगा। ठीक है, तो वो इधर चला गया। जब हम इसका रिवर्स करेंगे कि जो हम ये इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया, होल पेयर जनरेट हो गए। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, नीचे क्या होल पेयर है। जब इसका कन्वर्ट्स करेंगे यानी वापस से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे वापस ये बैलेंस बैंड में आने का, तो रिकम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और होल पेयर होगा। ठीक है, और वो क्या करेंगे, लाइट एमिट करेंगे। ठीक है, तो हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड टू जनरेट इलेक्ट्रॉन और होल पेयर। एज यू सी इन द डायग्राम कि हमने क्या किया, उसको एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी देंगे कि वो कंडक्शन बैंड के थ्रू पहुंच जाए। ठीक है, एनर्जी बैंड का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दे सकते हैं और उससे ज़्यादा भी। तो क्या होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होंगे एंड द एनर्जीज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन हेयर रिकम्बाइन इन द सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकन एंड जर्मेन, ऐसा ही आएगा। ओके, एंड जर्मेनियम कि वापस इसको उल्टा करेंगे तो खुद ही क्या करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे, बैलेंस बैंड में आ जाएंगे और वापस से क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का। ठीक है, दिस रिकम्बिनेशन एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब कौन सी एनर्जी एमिट हो रही है यहाँ पे हमारे, किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में। बट जैसे सेमीकंडक्टर लाइक गैलियम आर्सेनिक ये इकट्ठा है, गैलियम फॉस्फाइड, द एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यानी कुछ हमारे पास ऐसे सेमीकंडक्टर है जो हीट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर हैं लाइक दिस, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट। ये हमारा क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है एलईडी का। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पे। देखो, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लेंगे, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन लेंगे, उसको फॉरवर्ड बाइस में करेंगे। किस में करना है, हमें फॉरवर्ड बाइस में करना है। ओके, तो हम आपको पता है पी में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और होल्स को मैंने ये खाली सर्कल से डिनोट किया है और इलेक्ट्रॉन को मैंने फील्ड सर्कल से ड्रॉ किया है। और एन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स हमारे पास क्या होंगे, होल होंगे। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है जो हमने इस डायोड के पैरेलल हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है लाइक दिस। ओके, जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होगा, जो होल है वो नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू यानी इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है तो होल्स हमारे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल के होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जंक्शन के अक्रॉस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे। हमने रेजिस्टेंस क्यों आया, एक सेकंड क्वेश्चन आता है, हमने रेजिस्टेंस क्यों लगाया। जब हमारे पास क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस। मीन्स ये जो हमारे पास एक्सेसिव करंट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, रेजिस्टेंस। अगर ओवरलोड हो गया तो हमारा जो ये सेटअप है सारा ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा एक्सेसिव करंट के। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको,
क्यों हमारे पास लिमिट ड्रॉ हो रही है। अब देखो जब हमारे पास रिकम्बिनेशन होगा बिकॉज ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, रिकम्बाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा, लाइट एमिट हो रही है। इन द केस ऑफ द गैलियम आर्सेनिक और गैलियम फॉस्फोर वाले हमने क्या ले रखे हैं, सेमीकंडक्टर ले रखे हैं। ओके, और उसका सिंबल हमारे पास यह है नॉर्मल, जैसे हमने पहले किया था डायोड बनाते हैं, ये डायोड है, बस इसमें हमने क्या करना है, लाइट एमिट करने हैं। हमें इसको नेगेटिव टर्मिनल दिखाना है जो कि हमारा एन टाइप होएगा, और ये हमारा क्या होगा, पी टाइप। आप सर्किट बना के आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमने लाइट एमिटिंग डायोड लिया है एन और पी, इसमें से लाइट एमिट शो कर रहे हैं। इसके हमें क्या करना है, पैरेलल में हमें रेजिस्टेंस बनाना है। ओके, जो क्या करेगा, लिमिटिंग करेगा हमारे पास जो एक्सेसिव करंट होगा, और हमारे जो सर्किट है उसको डैमेज नहीं करेंगे। ये हमारा वोल्टेज है और ये की है। एज यू नो दैट कि हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगी, और लाइट क्या होगा हमारे पास एज ए फोटोन होगा। फोटोन क्या होता है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, और जिसका हमारे पास क्या होता है फार्मूला एनर्जी का, ये एनर्जी क्या है, बैंड गैप की है, जो किसके इक्वल रहने वाली है, एच न्यू के। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, वी हमारी फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट बाय में वेव लेंथ। तो हमारे पास एनर्जी कैसे आएगी, इज इक्वल टू, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि हम कौन सी वेवलेंथ पे हमारे पास कौन सी कलर की लाइट निकलने वाली है, वेवलेंथ से पता लगा सकते हैं। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एच सी इधर आ जाएगा और ई जी इधर चल जाएगा और लैम्डा इधर चलेगा। हमारे पास लैम्डा की यानी वेवलेंथ की वैल्यू आएगी प्लैंक कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट एंड डिवाइड द एनर्जी गैप। देखो हमारे पास ज़रूरी नहीं है जो एलईडी एक ही कलर के होते हैं, हमारे पास रेड हो सकती है, ऑरेंज हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू का हो सकती है। डिपेंड करेगा हमारे पास एनर्जी बैंड कैप पे, डिपेंड करेगा कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है, किस में, वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में। कम होगा तो हमारे पास रेड लाइट होएगी, ज़्यादा होएगी तो ब्लू लाइट होएगी। ऐसे कोई भी हम इसको एनर्जी पे डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा एनर्जी दे रही है और वो कौन सी लाइट हमारे पास एलईडी में ग्लो होएगी। ये था हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। अब हम इसकी एडवांटेज और एप्लीकेशन रीड आउट करेंगे। एडवांटेज क्या है हमारे एलईडी के, दे आर मोर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लाइफ, यानी ये बहुत टाइम तक चल सकते हैं, इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। दे आर फास्ट इन एक्शन एज दे नीड टू वार्म अप टाइम, मतलब ये बहुत जल्दी एक्शन करते। कुछ ऐसे होते हैं लाइट तब एमिट करते जब तक वो हीट अप ना हो जाए, तब तक वार्म ना हो जाए, लेकिन इसको यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, यानी बहुत ही माइनर टाइम लेती है एक्शन में आने के लिए। दे कैन वर्क इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी वर्क कर जाती है। स्मॉल इन साइज़ होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, मीन्स बहुत ही हल्के होते हैं वेट के अंदर। इसको लो वोल्टेज पे भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके डिज़ाइन भी तरह तरह के आते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। नाउ डिस्कस द एप्लीकेशन। हम एज अ पर्पस ऑफ लाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स वगैरह या ऑटोमोटिव हेड लैम्प्स वगैरह होते हैं जो माइनर सी हमें लाइट चाहिए होती है फॉर द नेविगेशंस, तो उसके लिए हम ये एलईडी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, होल्डिंग लगे होते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलईडीज़ लगी होती हैं। ठीक है, कैमरा फ्लैशेस, जो आपके मोबाइल में कैमरा फ्लैश है या नॉर्मल कैमरा फ्लैश है, मोबाइल फ़ोन में एलईडी ग्लो करती रहती जो आपका बताती रही मैसेज आ रहा है। बैटरी लो टाइप, ट्रैफिक लाइट में जैसे जो ग्रीन ब्लू रेड ऑरेंज और ग्रीन आती हैं सिग्नल्स में। होम्स डेकोर में आप यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्री में कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा था, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड क्या था, एक सेमीकंडक्टर लाइट थी जो सोर्स है हमारे पास जो एमिट लाइट करती है जब हम उसके अंदर से करंट पास करते हैं। और किसकी वजह से होते हैं, पहले हम उसको वैलेंस बैंड में हमें एनर्जी देनी पड़ती ताकि वो कंडक्शन बैंड में जाए, और फिर क्या होता है कंडक्शन बैंड से जब वापस वैलेंस बैंड में आती है तो वो लाइट इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट की फॉर्म में क्या करती है, एनर्जी करती है, क्योंकि ड्यू टू हमारे पास क्या होता है रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि जब एनर्जी रिक्वायर्ड कर
करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वैलेंस बैंड से टू द कंडक्शन बैंड, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट करते हैं। जब इसको उल्टा करते हैं तो एनर्जी एमिट होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बिनेशन, ठीक है। और कुछ हमारे पास ऐसे सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फोराइड, जो कैसे फॉर्म करते हैं लाइट की, ग्रीन जो होगी, ब्लू होगी, रेड, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलईडी डिफरेंस ऑफ लाइट शो करती है। ओके, ये था आज का हमारा सेशन। थैंक यू सो मच।